देख लिया था कि किस हाँ तरीके जी। से समाधि के क्या क्या प्रकार हैं। अगर हमने समाधि पानी है तो कौन से लेवल पे साधक है तो उसको किस तरीके से मिलेगा, है ना। साधक के क्या क्या प्रकार होते हैं, है ना। साधन पंचक देख लिया था। ठीक है, इसमें आप जी। समाधि को बोल रहे थे ना। श्रद्धा वीर्य स्मृति के बाद समाधि। ठीक है, स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेक्षण। ठीक है, 5 चीजें हैं इसमें। चलिए आज चलते हैं 24 से ईश्वर को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे इनने 23rd वाले पे क्या कहा है, ईश्वर प्रणिधानाद्वा। ठीक है, मतलब कि ईश्वर प्रणिधान करने से भी आपको क्या हो जाएगा, समाधि की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब बताते हैं कि हाँ भाई अब ईश्वर प्रणिधान करना है तो ईश्वर कौन है ना। तो कहते हैं क्लेश कर्म विपाक आश्रय पराम अपरामनिष्ठ पुरुष विशेष ईश्वर। ठीक है, क्लेश कर्म विपाक आशय परामनिष्ठ पुरुष विशेष ईश्वर। यहाँ पे क्या क्या क्वालिटीज बताई है। सबसे पहले क्लेश, दूसरा क्या है कर्म, तीसरा चीज विपाक और चौथा है आशय। ठीक है, उसके बाद कहते हैं अपरामनिष्ठ। ठीक है, अपरामनिष्ठ मतलब कि इन सबसे कौन क्या है, वो अछूता है या फिर अनइफेक्टेड है। ठीक है, और जो पुरुष विशेष है, पुरुषों में विशेष है या फिर पुरुषों में उत्तम है, पुरुषों में श्रेष्ठ है, वो कौन है, ईश्वर है। ठीक है, क्लेश कर्म विपाक आश्रय परामनिष्ठ पुरुष विशेष ईश्वर। ठीक है क्या, एक बात कैसे करते हैं, क्लेश कर्म विपाक आश्रय परामनिष्ठ पुरुष विशेष ईश्वर। ठीक है, ये क्लियर हुआ क्या 24। जी सर। अभी आगे चलते हैं 24 के बाद आपका 25 इसी क्रम में और आगे बता रहे हैं और क्या क्या चीज होता है उनके अंदर जो ईश्वर होता है। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। शतिशय और निरतिशय जानते हैं क्या, जो थोड़ा हिंदी जानते होंगे उनको पता होगा क्या होता है। सतीश हाँ, सतीश मतलब एक चीज एक से बड़ा होता है। जी, मतलब कि सतीश मतलब कि उनसे भी ग्रेटर कोई है, बड़ा है ना। निरतिशय कहने का क्या मतलब है कि उनसे बड़ा कोई नहीं है। ठीक है, सर्वज्ञ बीज है वो। ठीक है, मतलब सारी चीजों के वहीं से ही उत्पत्ति हुई है ना। सभी चीजों के बीज है, जितना भी यहाँ ज्ञान है उन सबके बीज रूप में या फिर मूल में कौन है, ईश्वर है। ठीक है, और उनसे बड़ा या फिर उनसे ग्रेटर क्या है, कोई भी नहीं है ना। ठीक है, ये हो गया क्या, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। ठीक है, छोटा सा ही है 25 नंबर। एक बार फिर से बोल लेते फिर, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। ठीक है, ये ईश्वर के बारे में ही बता रहे हैं यहाँ पे भी। ईश्वर क्या है, निरतिशय है और क्या है, सर्वज्ञ बीज है। ठीक है, जितना भी ज्ञान है उसके बीज रूप में कौन है, ईश्वर ही है। और उनसे बड़ा या फिर उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। ठीक है, आगे बताते हैं, ये ईश्वर के बारे में ही चर्चा हो रही है। ठीक है, स पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन
अनवच्छेदात् स पूर्वेषामपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। क्या अर्थ है इसका? पूर्वेषाम अपि गुरु मतलब कि ये गुरुओं के भी गुरु है। ठीक है, जितने भी गुरु हुए हैं उनके भी क्या है? गुरु है। ठीक है, और क्या है? कालेन अनवच्छेदात् मतलब कि काल से क्या है? अनवच्छेद है, मतलब कि काल भी इनको छेद नहीं कर सकता है, मतलब कि पार नहीं कर सकता है। ठीक है, काल से परे है, समय से काल से परे है। पहले एक सीरियल आता था ना, तो उसमें सबसे शुरू में कहते हैं मैं समय हूँ, चलता था ना। तो यहाँ पे क्या है, मतलब उसके मतलब टाइम के बाउंड्री में बाकी सब आते हैं, लेकिन जो ईश्वर है वो समय की काल के बाउंड्री में नहीं आता है। ठीक है, सपूर्वेशाम अपि गुरु काल अनवच्छेदा, कालेन अनवच्छेदा। ठीक है, 26 नंबर याद हुआ क्या? जी सर। बहुत बढ़िया, तो 24 नंबर एक बार बोल दीजिए। चलिए, कौन बोलेगा? 24। कर्म विपाकाशै परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वरः। एक बार मुंह बंद करके बोल दीजिए। क्लेश कर्म विपाकाशै परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वरः। अपरामृष्ट। ठीक है, विपाक आशय, आशयर है, उसके बाद अपरामृष्ट है। ठीक है, ये परामृष्ट नहीं है, मतलब कि उससे क्या है? इन सबसे परे है। ठीक है, इन सबसे अनटच्ड है। क्लेश, क्लेश जानते हैं ना आप लोग? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश का 5 क्लेश योग में बताते हैं। हाँ, क्योंकि सेकंड चैप्टर में आगे डिस्कस होगा। ठीक है? उसके बाद कहते हैं कर्म से भी जो कौन है? कर्म से भी परे है, मतलब कि कर्म से अप्रभावित है। तो कर्म के बारे में भी इसमें बताते हैं 4th चैप्टर में, है ना? शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण और अशुक्ल अकृष्ण। ठीक है, तो ये जो चारों तरह के कर्म है इन सब से भी परे है कौन? ईश्वर। ठीक है, अब जो कर्म से ही परे है तो फिर उसका विपाक कैसे होगा? जब कर्म ही नहीं उसको प्रभावित कर रहे हैं तो उन कर्मों का विपाक कैसे हो सकता है? विपाक तो पक्का है ना, विपाक किसको कहते हैं? फल देने वाला, है ना? जब कर्म ही उनको प्रभाव नहीं कर रहे, प्रभावित नहीं हो रहे हैं कर्म से, तो कर्म का विपाक होगा क्या? नहीं, तो विपाक से भी अपरामृष्ट है वो। ठीक है, यहाँ से रिलेट करते जाइए। ठीक है, और उसके बाद कहते हैं आशय। आशय मतलब क्या? संस्कार, एक तरीके से, है ना? संस्कार कहा जाता है। ठीक है, तो जब ये कर्म ही नहीं है, शुरू में ही देख लीजिए आप, कर्म ही नहीं है तो ना ही कर्म पकेंगे और ना ही उनका क्या होगा? वो संस्कार रूप में आएंगे, है ना? मतलब उनका आशय मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना, है ना? तो वो कर्म जो है वो इकट्ठा भी नहीं होंगे, है ना? संस्कार रूप में भी नहीं बनेंगे। ठीक है, तो इन सारी चीजों से क्या है? परे है। ठीक है, क्लेश से, कर्म से, विपाक से और आशय से अपरामृष्ट है। और क्या है? पुरुष विशेष है। ठीक है, पुरुषों में विशेष, जैसे भगवान राम को कहते हैं ना, पुरुषों में क्या है? उत्तम है, पुरुषोत्तम है, इसलिए तो हम कहते हैं उनको ईश्वर है ना? ठीक है, तो ये हो गया क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ठीक है, चलिए हम थे 26 नंबर पे। सपूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदा। ओके, उसके बाद कहते हैं, अब
ये तो हो गया ईश्वर के बारे में। तो हम जो है, अब ईश्वर तो बहुत सारे हैं, तो हम उनको किस नाम से पुकार सकते हैं, मतलब उनका वाचक नाम क्या है? ठीक है, कहते हैं तस्य वाचकः प्रणवः। ठीक है क्या? उनको हम किस नाम से पुकारेंगे? उनका वाचक नाम, या फिर जिस नाम से हम उनको बोल सकते हैं, जिस नाम से हमको किसी बड़े हाँ भाई स्मरण करना है, तो क्या है उनका वाचक नाम, या फिर उनको किस तरीके से याद करना है, तो उसके लिए कहते हैं तस्य वाचकः प्रणव। प्रणव का मतलब जानते हैं? ओम। ठीक है, प्रणव का मतलब होता है ओम। ठीक है, तो हम जो है, जो हम ओम नाम जाप करते हैं वो क्या है? ईश्वर का ही वाचक नाम है। ठीक है, ईश्वर को हम प्रणव के नाम से भी कह सकते हैं। जैसे आप लोगों के घर में होता है ना कि हमारा जो स्कूल का नाम है वो भी अलग है, और जो घर का नाम है वो अलग है ना? तो अलग अलग नाम से, लेकिन पहचाना कौन जा रहा है? आप ही पहचाने जा रहे हो। तो उस तरीके से ईश्वर को भी प्रणव नाम से पहचाना जाएगा। ठीक है, उनको इस नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, तो 27 नंबर में कहते हैं तस्य वाचकः प्रणवः। ठीक है, सरल है, छोटा सा है, इजी है। ठीक है, 27 नंबर तस्य वाचकः प्रणवः। ओके, चलिए आगे बढ़े। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ईश्वर वाला याद रख लीजिएगा। ठीक है, ईश्वर के बारे में बहुत बार आता है। ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना 24 से लेके ये जो 27, अभी एक और आगे आएगा। ठीक है, ईश्वर के बारे में पूछा जाता है, काफी बार आया है। ये वाला तो आप लोगों को रट ही गया होगा, ऋतु मध्य अधिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः, है ना? चलिए आगे चलते हैं। तो अब कहते हैं ये जो हम कर रहे हैं तस्य वाचक प्रणव, तो मतलब वो वाचक नाम क्यों बताया है? ताकि हम उसका जप कर सके, है ना? तो जप करेंगे तो भैया जप करने से क्या होगा? तो कहते हैं तद जपस तदर्थ भावनम। जब तद अर्थ भावनम मतलब उसके अर्थ रूप में उसको समझते हैं। ठीक है, ओके, तद जपस तदर्थ भावनम से बार बार हम राम नाम ले रहे हैं, तो हम उसके अर्थ रूप में, मतलब राम के जो गुण है उसका जो अर्थ रूप है, कि राम का अर्थ क्या है? तो भैया मर्यादा, है ना? उनके कैरेक्टरिस्टिक के नाम से हम उनको जानते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हाँ भाई राम नाम के तो कई व्यक्ति हैं, लेकिन जब हम राम नाम लेते हैं तो कौन याद आता है? भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, है ना? आज्ञाकारी राम कह लो, है ना? तो वही याद आते हैं। तो उनका जो अर्थ रूप है उसकी हम भावना करते हैं। ठीक है, ओके। जब हम जप करते हैं तो उससे क्या होता है? जो ईश्वर का अर्थ रूप है, मतलब वास्तविक जो स्वरूप है, उसको हम जो है अपने अंदर धारण करते हैं कह लीजिए, या फिर उसको समझते हैं कह लीजिए, है ना? समझ आ रहा है क्या? इसको रिलेट कर पा रहे हो? और समझा दीजिए 28 को एक बार 27 में आपने क्या कहा? 27 में क्या था? सर ईश्वर का दूसरा नाम, जैसे ओम, ओम के बारे में जो है बताया। वो ईश्वर का दूसरा नाम है कहते हैं। ठीक है, अगर सूत्र रूप में देखें तो कहते हैं क्या? सर तस्य वाचकः प्रणवः, है ना? तो वहां पे उन नाम बता दिया। हाँ भाई, अब ये अगर इतना बड़ा सॉल्यूशन है, अगर इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि हाँ भाई ईश्वर तो बहुत सारे हैं, इतना सारा, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? एक छोटा सा फॉर्मूला चाहिए। तो फॉर्मूला के रूप में बता देते हैं उसको, हम जो है ओम
नाम से भी कहते हैं, तस्य वाचक प्रणव, मतलब प्रणव के नाम से भी उनको पुकारा जाता है। ठीक है क्या? तो कहते हैं अब ठीक है पुकार तो लेंगे, लेकिन क्यों पुकारे भाई? तो कहते हैं उनके नाम जब से क्या होता है, उनके अर्थ रूप की जो है हमारे अंदर, ठीक है, मतलब कि उनका जो अर्थ रूप है वो उसको हम समझ पाते हैं। ठीक है, अब ईश्वर को समझ रहे हैं मतलब क्या, उनके गुणों को धारण कर रहे हैं। जैसे हमने राम नाम का जाप क्यों किया, कि हमारे अंदर वही जो राम जी जो मर्यादा का पालन करते थे, तो वो जो गुण है वो हमारे अंदर है। यही है राम नाम जप करने का क्या अर्थ है, कि बस मुंह से बोलते रहो बस हो गया राम नाम? नहीं, उनके गुणों को जब तक धारण नहीं करेंगे तब तक वो क्या है, ईश्वर नहीं है। ठीक है, ईश्वर कौन है? सद्गुणों का समुच्चय। जब किसी के अंदर जो है बहुत सारे गुण आ जाते हैं तो हम क्या है, उनको एक ऊंचे दर्जे पे बिठा देते हैं, है ना, कि हाँ भाई ये जो है हमारे लिए क्या है, आइडियल है ना। तो उस आइडल का हम जो है बार बार अगर नाम जप कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उनके गुणों को जो है हम धारण कर रहे हैं। ठीक है, उनके अर्थ रूप की भावना होती है। ठीक है, तद जपस, ठीक है, ये यहाँ पे तद जपस तद अर्थ भावनम। ठीक है, ठीक है क्या? ये नहीं है 28 नहीं आया क्या? सर इसका अर्थ एक बार फिर से बता दीजिए। 28 वाले का सर पहले आपको बताइए पिछला वाला समझ आया कि नहीं, ईश्वर वाला समझ आया कि नहीं, तभी ये समझ आएगा। पिछला समझ आया उसका तो ये है, ईश्वर का जो ओम है, ईश्वर का नाम ओम है, तो ओम का जप करते हैं कि नहीं करते हैं, ये बताइए। ओम जप किया है आप लोगों ने? जी जी करते हैं। तो उसी बात को यहाँ बता रहे हैं कि ओम जप करने से क्या होगा, क्या फायदा होगा भैया, हम ओम जप क्यों करें। तो यहाँ पे कहते हैं उनके जो अर्थ रूप है उनका हमें वो हो जाता है भावना, तद अर्थ भाव। ठीक है, उनकी भावना होती है। और थोड़ा सा मैं डिटेल देख के बताता हूँ एकदम आपको, और थोड़ा सरल हो जाए उसके लिए। वन सेकेंड, यहाँ पे जो है एक यहाँ पे बता रहे हैं कि जो हम ओम जप कर रहे हैं, अगर हम इसको तोड़ेंगे ना, सबसे पहले तो इसको ब्रेक करके देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या बनता है, तज जो बना है ना, तज, तो ये बना है तत जप, तत जप तदर्थ भावनम। ठीक है क्या? तो तत् का मतलब क्या होता है, तत् मतलब उस, मतलब पिछले जिसकी चर्चा हमने करी है। ठीक है, किसकी चर्चा करी है, तो ईश्वर की या फिर प्रणव की। ठीक है, तो उनके जो प्रणव है ना उनका जप, उनके जप से क्या होगा भाई, तो कहते हैं वो जो प्रणव है उनके अर्थ रूप का हम क्या करेंगे, भावना करेंगे। भावना करेंगे मतलब, भावना करना मतलब क्या होता है, बार बार उनका चिंतन करना, मनन करना। चिंतन करें। ठीक है, भावना मतलब उनकी भावना करना, है ना। यहाँ पे ओम नाम का जप करने के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, जी सर। मतलब पहले जो इसने बताया था ना कि ईश्वर प्रणिधान से भैया ये हो जाएगा, समाधि मिल जाएगी, तो ईश्वर प्रणिधान के लिए क्या करना पड़ेगा, यही चीज
प्रणिधान। समर्पित होना है किसी के लिए तो उसके बारे में पूरा जानना पड़ेगा ना हमें कि वो कौन है। अपना सब कुछ किसको दे दोगे? अनजान आदमी को दे दोगे क्या, जिसको जानते ही नहीं? नहीं देंगे ना। आप किसी को नहीं जानते तो उसके लिए पूरी मतलब श्रद्धा से लग सकते हो क्या आप? ईश्वर की बात छोड़ दो, नॉर्मल अगर किसी आदमी पे आपका ट्रस्ट नहीं है तो आप उसको 100% देंगे? अपना 100% दोगे क्या? नहीं दोगे, पूरे डेडिकेशन से नहीं लगोगे। जब तक आपका बेस्ट, ऐसे नॉर्मल कोई फ्रेंड कहेगा ये जो है मेरे को एकदम हाईएस्ट वाला कुछ एकदम महत्वपूर्ण है, मेरे लिए जान दे देगा कहेगा, तो कोई नॉर्मल फ्रेंड है तो क्या कहोगे? नहीं भैया नहीं। लेकिन एकदम बेस्ट फ्रेंड है वो इस यहाँ चल मरेगा मेरे लिए, तो हाँ भाई मेरे तेरे लिए मरने के लिए तैयार हूं। होता है ना? होता है कि नहीं होता है कि उसके लिए मरने मारने के लिए तैयार हो गए? तो कैसे हो गए? क्योंकि उसको हम पूरी तरीके से जान गए, है ना? ये दोस्ती इतनी पक्की है, उसको अच्छे से एकदम पूरा जानते हैं हम, इतने समय टाइम बिताया उसके साथ, तो भैया तो कहते हैं पहले उसको जान तो दें जिसके लिए हम समर्पित हो रहे हैं। तो उसी बारे में बताते हैं यहाँ पे 24 से लेके आगे 28 तक। ठीक है, ठीक है क्या कि हाँ भाई ये चीज, ये ईश्वर है, इसलिए ये गुण है। अब देख लो भैया तुमको समर्पित होना है, ईश्वर प्रणिधान करना है कि नहीं करना है। ठीक है, ये ईश्वर के गुण है, ये चीजें ईश्वर से हमें मिलती हैं। ठीक है, तो ओम जप करने से क्या होता है? हम जो है उसके अर्थ रूप को बार बार चिंतन कर पाते हैं। ठीक है, उन्होंने एक सरल तरीका दे दिया कि हाँ भाई ओम क्या है, एक सरल माध्यम है जिसके माध्यम से क्या हो सकते हैं, आप ईश्वर परिणाम कर सकते हैं, है ना? बाकी कोई कठिन सा एकदम मंत्र रहता तो हमको उसको याद करना पड़ता। ओम कितना सरल है, एक शब्द में पूरा ईश्वर समा है ना? तो यहाँ पे कहते हैं वो जो ओम जो है उसके जप से क्या होता है, उसके अर्थ, उसके अर्थ मतलब तद अर्थ मतलब क्या, उसका अर्थ, किसका अर्थ हुई? ईश्वर के अर्थ की भावना हम कर पाते हैं। ठीक है क्या? जी सर। अब ये समझ आया 28 नंबर? जी नहीं आया तो एक बार और पूछ लीजिए। जी सर आ गया। वही है कि ईश्वर मतलब जो प्रणव है उनका भावना बार बार मतलब चिंतन करना, जैसे जप ओम का। उसके जप करने से क्या होगा कह रहे हैं, ठीक है? ओंकार के जप से क्या होगा? ईश्वर के अर्थ रूप की भावना होगी। अगर हम ओम जप करते हैं तो क्या होगा? ईश्वर के अर्थ रूप का बार बार चिंतन हम करेंगे। अगर हम ओम नाम ले रहे हैं, ओम नाम ले रहे हैं मतलब बार बार भगवान का नाम ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बस इतना ही कह रहे हैं। ठीक है, अब आगे बताते हैं कि भैया अगर ओम जप किया तो क्या होगा? ततः प्रत्यक्ष चेतना अधिगमो अप्य अंतराय अभावश्च। ठीक है, इसको पढ़िए एक बार। ततः प्रत्यक्ष चेतना अधिगमो अप्य अंतराय अभावश्च। ठीक है क्या? एक बार फिर से पढ़िए। ततः प्रत्यक्ष चेतना अधिगमो अप्य अंतराय अभावश्च। ठीक है, तो क्या होगा अगर हम जो है वो जो हम जिनकी भावना कर रहे हैं, है ना? ऊपर में आपने क्या किया? ईश्वर तत्व की भावना करी ना, ईश्वर के अर्थ रूप की भावना करी ना, ईश्वर का बार बार चिंतन किया कि नहीं किया? नहीं किया? जी किए। ओम से क्या किया? ईश्वर के नाम, ईश्वर का बार बार चिंतन। तो उससे क्या होगा? जो प्रत्यक्ष चेतना है उसका क्या हो जाएगा? हमें दर्शन होगा।
और उससे क्या होगा, अब हमने बार बार नाम जप कर लिया, ठीक है, तो प्रत्यक्ष चेतना मतलब आते हैं ईश्वर प्रणिधान से क्या होगा, तो कहते हैं उससे ततः, ततः मतलब क्या, मतलब कि जो पहले प्रैक्टिस है ईश्वर प्रणिधान से क्या होगा, प्रत्यक्ष चेतना। प्रत्यक्ष चेतना मतलब कि हमारी जीवा, ठीक है, वास्तविक रूप आत्मा का वास्तविक, ठीक है। अधिगम, अधिगम मतलब क्या होता है, एक अधिगम का मतलब होता है सीखना, ठीक है, और यहाँ पे जो मतलब है वो है उनको प्राप्त कर लेना, ठीक है, या फिर उनका दर्शन हो जाना, ठीक है। अब उसके बाद ठीक है ये होता है, तो सबसे पहले क्या हुआ, ईश्वर प्रणिधान से क्या हो गया, प्रत्यक्ष चेतना अधिगम, ठीक है, मतलब कि जो जीवात्मा है, मतलब वास्तविक जो आत्मा है, उसका क्या हो गया, हमें ज्ञान हो गया, या फिर उसकी प्राप्ति हो गई, या फिर उसका साक्षात्कार हो गया। साथ ही साथ क्या हो गया, अप्य अंतराय अभावश्च, च मतलब और, उसके साथ साथ और क्या हुआ, अंतराय का अभाव हो गया, ठीक है, समझ आया क्या, ईश्वर प्रणिधान का फल है ये, क्या है, ततः प्रत्यक्ष चेतना अधिगमो अप्य अंतराय अभावश्च, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं कि ईश्वर प्रणिधान से प्रत्यक्ष चेतना का अधिगम होगा, ठीक है, साथ ही साथ क्या होगा, अप्य अंतराय अभावश्च मतलब कि अंतराय का अभाव हो गया, अंतराय की कमी हो गई, ठीक है क्या, सर आगे बढ़े जी। चलिए आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ठीक है, चलिए एक कोई जो है सुना दीजिए, अभी जहां से हमने पढ़ा है 24 से 29 तक। क्लेश कर्म विपाकाशै परः भ्रष्ट पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयम् सर्वज्ञ बीजम् सा पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तत जपस्तदभावनम् ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमो अप्यन्तराय भावश्च, ठीक है, 29 नंबर में कहते हैं कि उससे क्या होगा, ईश्वर प्रणिधान से क्या होगा, प्रत्यक्ष चेतना अधिगम हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे दो बताए गए हैं, ठीक है, दो चीजें हैं, प्रत्यक्ष चेतना अधिगम और दूसरा है अंतराय अभाव, अंतराय की अभाव हो जाएगा, कमी हो जाएगी। अंतराय मतलब क्या, जो योग साधना में जो भी बाधाएं आती हैं, ठीक है, बैरियर्स जो आते हैं उनका क्या हो जाएगा, अभाव हो जाएगा, कमी हो जाएगी, ओके। यहाँ पे हमने आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जान लिया, उनका साक्षात्कार कर लिया, ठीक है, और दूसरा जो है अंतराय की कमी कर ली, ठीक है। तो कहते हैं अंतराय की कमी तो कर ली, बहुत बढ़िया बात, ठीक है, होएगी तो, लेकिन अंतराय कौन कौन से हैं, तो आगे बताते हैं 30 नंबर पे, ठीक है, क्या कहते हैं, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्वानि,
चित्त विक्षेपास्ते अंतरायः। ठीक है क्या? गिनिए कौन कितनी चीजें हैं इसमें। सबसे पहला है व्याधि, ठीक है, गिनते रहिए, लास्ट में पूछूंगा। दूसरा है स्त्यान, ठीक है, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति। ये विरति नहीं है, ठीक है, अविरति है, यहाँ पे समझी हुई है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ कर जाते हैं, ठीक है। अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित तत्व, हानि, चित्त विक्षेपास्ते अंतरायः। कितने तत्व हो गए? 12 हुए शायद, 12। चलिए अभी केवल तत्वों को गिनेंगे, ठीक है। व्याधि, माइक को ओपन कर लीजिए, मेरे बाद गिनती बस बोलते जाइए। व्याधि कितना हुआ? 1 स्त्यान, 2 संशय, प्रमाद, 4 सीक्वेंस में याद रखिएगा, आलस्य, 5 अविरति, 6 भ्रांति दर्शन, 7 अलब्ध भूमिकत्व, 8 अनवस्थित तत्व। बस, ठीक है। ये क्या है? चित्त विक्षेपास्ते अंतराय। ये जो है चित्त की विक्षेप अंतराय, ठीक है क्या? ये जो 9 है वो क्या है? योग के साधना में क्या है? बाधक है, ठीक है। जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे तब जानेंगे कि व्याधि क्या होती है, स्त्यान क्या होता है, संशय, प्रमाद, आलस्य, ये सब क्या होते हैं। अच्छा, अगर किसी ने पढ़ा हो तो कोई बताए मेरे को, ये व्याधि शब्द का अर्थ क्या होता है? व्याधि अर्थ शारीरिक पीड़ा है, रोग शरीर से संबंधित जो, हाँ, शरीर से संबंधित जो भी रोग है वो व्याधि। आदि व्याधि कहते हैं ना। आदि आदि मतलब मानसिक रूप से जो बीमारियां होती हैं, ठीक है। तो जो शारीरिक रोग पहले हो, अगर यहाँ अंतराय के मतलब समझ रहे हैं ना, बाधक, ठीक है। मतलब अगर आपका शरीर जो है वो रोग से पीड़ित है तो आप कर पाएंगे क्या योग? लगा पाएंगे क्या भगवान में मन? लगा लेंगे? नहीं सर। नहीं, ठीक है। अगर आपको 160 डिग्री बुखार है तो आप क्या करोगे? राम राम करोगे कि पैरासीटामोल खाओगे? पैरासीटामोल खा के और पड़े रहे। ठीक है। शरीर से ही ध्यान नहीं हटेगा तो फिर मन वाली बात तो रहने दीजिए, है ना। तो अगर आपको व्याधियां हैं तो वो क्या है? योग के क्षेत्र में अंतराय है, बाधक है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं स्त्यान। क्या होता है भाई स्त्यान का मतलब? रुचि का अभाव होना, मानसिक आलस्य। बहुत बढ़िया, एक तरीके से अकर्मण्यता, ठीक है, मानसिक रूप से अकर्मण्य हो जाना, ठीक है। उसको डिटेल में हम जो है बाद में पढ़ेंगे, स्त्यान क्या होता है। संशय तो मतलब आप समझते ही हैं, है ना। संशय मतलब डाउट होना, एक तो खुद में डाउट होना और दूसरा योग में डाउट होना कि भैया इतने देर हम 12 साल से तपस्या कर रहे हैं, हमारी जो है साधना सफल होगी कि नहीं होगी। होता है ना, अगर लंबे समय से हम लगे रहे फिर भी हमें सफलता ना मिले तो क्या होता है? एक मन में डाउट आता है, आता है कि नहीं आता है? जी जी। जैसे अगर अभी आप भी अगर जो है
नेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे 2-3 साल से, तो मन में डाउट आता है कि नहीं भैया मेरे ये एग्जाम क्रैक होगा कि नहीं होगा, आता है कि नहीं जी हाँ, तो वो नहीं आना चाहिए, ठीक है। अंतराय है वो क्या है, बाधक है। अगर आपके मन में डाउट आ रहा है किसी चीज को लेके, तो वो क्या है, एक बैरियर है, ठीक है। ऐसे ही प्रमाद, आलस्य, ठीक है। यहाँ पे अविरति करके मैंने स्पेशली इसलिए कहा क्योंकि विरति और अविरति का मतलब समझ पा रहे हैं क्या? अविरति मतलब असंयम, एब्सेंस ऑफ वैराग्य, मतलब कि एक तरीके से अटैचमेंट, ठीक है। जी वैराग्य नहीं है मतलब क्या है, एक तरीके से राग है। अविरति मतलब कि राग भाव की उत्पत्ति। अगर अटैचमेंट है आपका, तो फिर आप जो है योग की साधना में, वो भी क्या है, एक बाधक है, ठीक है भाई। इन सब चीजों को हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्या होता है भ्रांति दर्शन, क्या होता है ना। भ्रांति मतलब कि भ्रांति दर्शन होता है डिल्यूजन, इल्यूजन हो जाना, डिल्यूजन हो जाना, है ना। जी जी अलब्ध भूमिकत्व, है ना, मतलब कि बहुत टाइम से कर ही रहे हैं, बट हमको क्या है, वो जो बेस है, भूमि जो है ना, वो उपलब्ध नहीं हो रही है, अलब्ध है ना, मतलब कि हमारा बेस ही नहीं बन पा रहा है। फिर कहते हैं अनवस्थित तत्व। अब किसी किसी को भूमि तो मिल गई है, बेस तो बन गया है, बट उसमें अवस्थित नहीं हो रहे हैं, टिक ही नहीं रहे। तो ये सब क्या है, चित्त के विक्षेप है, ठीक है। इन सबसे चित्त क्या होता है, विक्षिप्त अवस्था में रहता है, ठीक है। मतलब कि ये सब क्या है, बाधक है, चित्त को जो है ठहरने नहीं देते हैं, ठीक है। ओके। अब इसी के साथ साथ जो है क्या आता है, अब विक्षेप यहाँ पे बता दिया ना। विक्षेप आपको याद हुआ क्या? एक बार सीक्वेंस से याद करते हैं, चलिए ठीक। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्वान, अनवस्थित तत्वानि, चित्त विक्षेपास्ते अंतराय, ठीक है। ओके। जी एक बार कोई देख के बोल दीजिए, बस खत्म नहीं हो रहा है, लास्ट तक थोड़ा सा। व्याधि, व्याधि ज्ञान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित अनवस्थित्वानि, चित्त विक्षेपा, अंतराय। विक्षेप अस्ते, चित्त विक्षेप अस्ते, अस्ति, ठीक है। अंतराय, अंतराय जी ठीक है। सीक्वेंस में याद करके आइएगा, ये होमवर्क भी रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। पूरा सीक्वेंस, पतंजलि योग सूत्र मतलब सीक्वेंस, ठीक है। अगला कहते हैं, अब जो ये जो विक्षेप आए हैं, इसके साथ साथ भी और कुछ विक्षेप है, विक्षेप सहभुवः, ठीक है, साथ साथ चलने वाले। कौन कौन से? तो कहते हैं दुख, दुख में फिर आप लोग जानते ही हैं 3 तरीके के दुख, है ना। अगला कहते हैं दौर मनस्य, ठीक है। तीसरा कहते हैं अंग में जयत्व, ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं श्वास प्रश्वासा विक्षेप सहभुवः, ठीक है क्या। दुख दौर मनस्य,
अंग में जयतु श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुवः। इन जो पिछले जो 9 विक्षेप आए हुए हैं उन्हीं के साथ साथ 5 और आते हैं। कौन कौन से? तो वो पहला है दुख। ठीक है, दुख तो आप लोग जानते हैं ना, 3 तरीके के दुख। जी सर। हाँ जी, पढ़ा है ना, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक दुख। जी सर। हाँ, तो उसके साथ साथ दुख भी आता है। फिर कहते हैं दौर्मनस्य। दौर्मनस्य मतलब, दौर्मन कहने का मतलब है जब हमारी कोई जो इच्छा है वो दमित रह गई, ठीक है, तो उसके कारण मन में जो एक क्षोभ सा रह जाता है ना, कुछ चुभन सी रह जाती है, वो भाव जो है वो कहलाता है दौर्मनस्य। ठीक है, कि हाँ भाई हम योग योग कर रहे थे इतने टाइम से, लेकिन योग हमारा सिद्ध नहीं हुआ है ना, तो मन में क्या रह जाता है, एक छोटा सा शोक कह सकते हैं, है ना, गिल्ट कह सकते हैं। ठीक है, तीसरा है अंग में जयत्व। अंग में जयत्व समझते हैं? शिवरिंग, बॉडी में पीड़ा होना या कंपन न होना। पीड़ा तो हमने पहले बात कर ली, पीड़ा तो ये दुख में आ ही गया। जी ठीक है, यहाँ पे दौर्मनस्य नहीं दुख में आ गया वो। ठीक है, दौर्मनस्य में तो आपका आया जो मन में जो क्षोभ है, ठीक है, अंदर जो है, ठीक है, तो वो यहाँ पे आ गया दौर्मनस्य। उसके बाद आता है आपका अंग में जयत्व, मतलब कि बॉडी में क्या होना, कंपन होना। फिर श्वास, ठीक है, और दूसरा आता है प्रश्वास। मतलब श्वास प्रश्वास कहने का मतलब ये कैसे भाई विक्षेप है, तो हम जो है जब आप हठ योग पढ़ेंगे तब वहां पे समझेंगे कि ये जो है विक्षेप कैसे है। अभी सिंपली मैं बता देता हूँ कि हमारा जो है जब श्वास है, जब हमारी इच्छा से नहीं चल रहा है ना, हमारी इच्छा के भी अनुरूप अगर हम जो है श्वास नहीं ले पा रहे हैं, है ना, मतलब हम सांस तो ले रहे हैं बट वो जो है हम उसके प्रति अवेयर नहीं है। जब हम योग करते हैं तो क्या कहते हैं, बी अवेयर ऑफ अवर ब्रीदिंग। ठीक है, अगर मैं हठ योग की बात करूं तो वहां पे हम कहते हैं चले वाते चलम चित्तम। अगर हमारा जो वायु है, मतलब हमारी अगर श्वास प्रश्वास जो है वो चलायमान है, तो क्या होगा, हमारा मन भी या चित्त भी क्या होगा, चलायमान होगा। ठीक है, तो एक तरीके से श्वास और प्रश्वास क्या हो गए, विक्षेप हुए ना, हमारा चित्त उससे विचलित हुआ ना। ठीक है, विक्षेप मतलब यहाँ पे ये भी क्या है, बैरियर है। समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? आया सर। आया, चलिए एक बार और करते हैं, उसके बाद एंड करते हैं समाप्त। ठीक है, दुख द्वारमनस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सह हुआ। ठीक है, ये जो ऊपर में अंतराय बताए गए हैं 9, है ना, ये भी क्या है, इस तरीके से चित्त के विक्षेप। ठीक, और उन्हीं विक्षेपों के साथ साथ ये 5 और विक्षेप जो है वो आते हैं, इनको सहभुव कहा जाता है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये जो है अंतराय के ऊपर के जो 9 है वो क्या है, अंतराय है। ठीक है, और जो नीचे के 5 है दुख दौर्मन से, ठीक है, दुख दौर्मन अंग में जयत्व और श्वास और प्रश्वास। ठीक है, ये 5 जो है वो क्या है, आपके विक्षेप सहभुव है। ठीक है, ये टर्म याद रखिएगा। फिर उसके बाद आगे बताते हैं कि उसको हम जो है किस तरीके से दूर कर सकते हैं, उसके बारे में आगे बताते हैं कि हाँ भैया विक्षेप अगर आया है तो उनको किस माध्यम से दूर कर सकते हैं, तो आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी आज आपका हुआ है 31 तक। ठीक है,